24 डिसेंबरला दुपारी चुनाभट्टी पोलीस स्टेशन हद्दीतील आझाद गल्ली परिसरामध्ये काल एक फायरिंगची घटना घडली होती। या फायरिंगच्या घटनेमध्ये काही संशयितांनी काही इसमांवर फायरिंग केली, ज्यामध्ये एक इसम सुमित येरुणकर याचा मृत्यू झाला आणि यासोबतच इतर 4 इसम हे जखमी झालेले होते। या घटनेला अनुषंगून चुनाभट्टी पोलीस स्टेशनतर्फे कलम 302, 307, 120 ब IPC, 325 आर्म्स ॲक्ट यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। घटनेचे गांभीर्य बघून झोन 6 तर्फे 9 पथके तयार करण्यात आलेली होती। या 9 पथकांनी 8 तासाच्या आत यातील जे 4 आरोपी आहेत या 4ही आरोपितांना ताब्यात घेतलेलं आहे। आज या आरोपितांना मान्य न्यायालयासमोर आम्ही रिमांड कामी उभं केलं होतं आणि 12 दिवसाची पोलीस कस्टडी रिमांड त्यांना देण्यात आलेली आहे। या संदर्भात आम्ही अधिक तपास करीत आहोत। यातील जे आरोपित आहे हे 4 आरोपित सागर संजय सावंत, सुनील उर्फ सन्नी बाळाराम पाटील, नरेंद्र उर्फ नऱ्या गजानन पाटील, आशुतोष उर्फ बाबू देवदास गावंड हे सर्व चुनाभट्टी परिसरातीलच आरोपित आहेत। त्यांना मी अरेस्ट केलंय। आरोपित आणि विक्टिम यांचं पूर्ववैमनस्य होतं आणि या पूर्ववैमनस्यातनंच हा प्रकार घडला आणि 8 तासाच्या आत आम्ही हे आरोपित यांना अरेस्ट केलेलं आहे। पुढचा तपास आमचा चालू आहे। सर, जे 8 आरोपी आहेत हल्लेखोर हे याच्यात गँगशी संबंधित सुमितचेच सहकारी होते असं कळत आहे की त्यांनी वेगळे पडल्यानंतर त्यांनी आपलं वर्चस्व निर्माण आरोपित आणि विक्टिम यांचं गेल्या काही वर्षातलं क्रिमिनल रेकॉर्ड आहे। त्यातल्या काही याच्यामध्ये ह्यांनी एकत्र काम देखील केलेलं होतं, पण रिसेंटली आत्ता गेल्या काही महिन्यांमध्ये यांच्यामध्ये वैमनस्य आलेलं होतं आणि त्यातनं हा प्रकार घडलेला होता। नेमकं काय प्रकार आहे? कारण ते बर्थडेसाठी फोटो शूट करायला गेले होते आणि त्या दरम्यान हे झालेलं आहे। ती बंदूक कुठनं आणलेली, त्यांनी काय असं म्हणजे नेमकं प्री प्लॅन होतं काय, त्यामध्ये काय क्लिअर झालं आणि काय पॉलिटिकल अँगल वगैरे आहे? हा तपासाचा भाग आहे। सध्या पोलीस कस्टडी रिमांड हा माझा प्रायोरिटीचा विषय होता। त्या संदर्भात 12 दिवसाची जास्तीत जास्त आम्ही PCR घेतलेली आहे। इंट्रोगेशन आम्ही सुरू करू आणि सगळे जे पैलू आहेत ते पैलू आम्ही तपासून बघू। सर, एकूण किती वेपन वापरले गेले आणि किती एकूण राऊंड फायर झाले या सगळ्या इन्सिडेंट? या इन्सिडेंट्समध्ये जे काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत, त्या घटनेतले काही जे विक्टिम्स आहेत त्यांच्या म्हणण्यानुसार 4 वेपन त्यांनी वापरले आणि या 4 वेपनच्या संदर्भात आमचा तपास चालू आहे। राऊंड किती फायर झाले? राऊंडची जी संख्या आहे ती 15 पेक्षा जास्त आहे। याबाबत तो देखील आम्ही तपास करतोय। त्या ठिकाणी आम्ही सर्चिंग केलेली आहे। या व्यतिरिक्त देखील आम्ही अजून आरोपित आणि विक्टिम्सकडनं आणि साक्षीदारांकडनं तपास करीत आहोत। सर, याच्यामध्ये यांचं वैमनस्य जे झालेलं होतं या वैमनस्यातनं हा जो कालचा प्रकार झाला, फक्त हा कालच्या प्रकाराला नेमकं काय कारण होतं ते आम्ही तपासून बघत आहोत। सर, हे उमेदकडून पण काही फायरआर्म्स होते त्याच्याकडे, त्यांनी फायर केली असं काही आहे? घटनास्थळावरनं जिथं विक्टीमची बॉडी होती त्या ठिकाणावरनं एक फायरआर्म आम्ही रिकव्हर केलंय। फक्त ते कोणाचं आहे याबाबत आम्ही आणखी अधिक तपास करून मगच सांगू शकतो। सर, जेव्हा आरोपी पळून गेल्यानंतर हे नेमके मुंबईतच कसे होते? म्हणजे त्यांना पोलीस पकडतील वगैरे भीती नव्हती का, किंवा त्यांच्या मागे कुठे राजकीय वरद हस्त होता म्हणून ते? सदरचे आरोपित आम्ही मुंबईच्या बाहेरच्या परिसरातनं आणलेले आहेत, मुंबईतनं आणलेले नाही आहेत। आमच्या टीम्स त्यांच्या मागावर होत्या आणि तिकडनं त्यांना आणलेलं आहे। सर, आरोपी आणि महिला त्यांच्यामध्ये काही व्यवहारावरून वाद होता का? अशा प्रकारची काही चर्चा आहे का? आतापर्यंत तपासामध्ये काही निष्पन्न झाला? तो तपासाचा भाग आहे। याबाबत जे प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन आम्हाला विक्टिम्सकडनं मिळालेले त्यानुसार त्यांच्यात वैमनस्य होतं, त्यातनं ते झालंय। फक्त तात्कालिक कारण काय होतं ते आम्ही शोधून काढू। आरोपीचा शोध कसा काय घेतला आपण? काही नाकाबंदी लावली CCTVच्या माध्यमातून? हा टेक्निकल आमचा जो तपासाचा भाग असतो। याच्यामध्ये मी आपल्याला मगाशीच सांगितलं की पूर्ण झोन 6 मधल्या 9 पोलीस स्टेशनच्या 9 टीम होत्या आणि प्रॉपर पोलीस स्टेशनच्या इतर टीम्स होत्या। अशा टोटल ज्या टीम्स होत्या या सर्व टीम्स आमच्या
घटना 3:15 जवळपास घडली आणि तदनंतर मी साधारणपणे 4:05 कमी असताना त्या ठिकाणी घटनास्थळावर पोहोचलो. इमिजिएटली सर्व टीम्स आमच्या लागोलाग पोहोचल्या आणि प्रत्येक टीमला आम्ही टास्क असाइन केलं होतं. त्याच्यातनं हे फ्रुटफुल जो रिझल्ट होता तो 8 तासाच्या आत आम्ही देऊ शकलो. करतोय मी तपास करतोय. सध्या आरोपी मिळाले. चौबीस दिसंबर दोपहर चुनावट्टी इलाके में एक फायरिंग का इंसिडेंस हुआ था, जिसमें आज़ाद गली करके जो एरिया है वहाँ पे जो फायरिंग हुई थी उसमें एक जो विक्टिम था जो सुमित एरुंकर करके उसकी डेथ हुई. साथ में और 4 लोग ये इंजर्ड हुए थे. इस सिलसिले में चुनावट्टी पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302, 307, 120B और आर्म्स एक्ट 325 इसके तहत हमने ऑफेंस रजिस्टर किया था. ऑफेंस काफ़ी क्रिटिकल था, इम्पोर्टेंट था. इस सिलसिले में हमने जोन 6 से करीब 9 टीम इस टास्क के ऊपर लगाए. 8 घंटे के भीतर हमने 4 जो एक्यूज थे जिन्होंने ये फायरिंग किया था उन चारों एक्यूज को अरेस्ट किया, जिनके नाम सागर संजय सावंत, सनील उर्फ सनी बाळाराम पाटील, नरेंद्र उर्फ नर्या गजानन पाटील, आशुतोष उर्फ बाबू देवदास गावण, ये चारों चुनावट्टी इलाके के रहने वाले हैं. इनको हमने अरेस्ट किया. आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हमने पीसीआर के लिए उनको प्रोड्यूस किया था और 12 दिन का हमें इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड मिला है. इस सिलसिले में जो एफआईआर दर्ज हुआ है इसमें दोनों जो ग्रुप्स थे इनमें कुछ एनिमिटी पिछले कुछ दिनों से चल रही थी. इसके तहत कल का ये जो वारदात है ये वारदात हुई थी. इस सिलसिले में चुनावटी पुलिस स्टेशन की तरफ से हम और तहकीकात कर रहे हैं. जय हिंद. सर एक सवाल था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है पिछले करीब 20 सालों से ऐसा इंसिडेंट बॉम्बे में नहीं हुआ था, तो सडन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आरोपी कहा जा रहा है कि ये भी रहने वाले उसी एरिया के हैं, बगल में रहते हैं वहाँ पे, तो सडन ऐसा क्या हुआ कि 20-21 राउंड्स जो वहाँ पे पैलेट्स मिले हुए हैं, पैलेट्स मिले हुए हैं, तो सडनली ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा गैंगवार करने की जरूरत पड़ी और वहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ? ये इस बारे में हम हर एक एंगल से तफ्तीश करेंगे. चारों एक्यूज हमारे कब्जे में है. साथ में जो विटनेसेस है जो उसमें विक्टिम भी है उनसे भी तफ्तीश करेंगे और सभी एंगल से तफ्तीश करके मैं इसके बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ. अभी फिलहाल एक्यूज्ड 12 दिन की कस्टडी में. आज से मेरा इंट्रोगेशन शुरू होगा. फिर आगे जैसे जैसे इसमें बातें निकलते आएंगी तब ज़्यादा उसके बारे में हम बात कर सकते हैं. आरोपी का कोई ऑलरेडी क्रिमिनल बैकग्राउंड है पहले से? इसका विक्टिम जो है एरुनकर 2016 की मौका के केस में अंदर था. हाल ही में उसका जो मौका केस था वो एक्विटल हुआ था और बाहर निकला था. उसका बॉडी ऑफेंसेस, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का रिकॉर्ड था. साथ में ये जो एक्यूज्ड है, एक्यूज में से कुछ लोगों का भी प्रॉपर्टी और बॉडी ऑफेंस का रिकॉर्ड है. तो पिछले कुछ जो उनके क्राइम है वो उसका और इस घटना का क्या रिलेशन है ये भी हम तफ्तीश करेंगे. जो वेपन यूज किया है वो कुछ पता चला कहां से लोगों ने लिया था, कहां से लाया था? मैं अभी आपको वही बोल रहा हूँ कि इंट्रोगेशन हमारा अभी शुरू होगा. मेरी प्रायोरिटी थी ज़्यादा से ज़्यादा दिन की उसमें पीसीआर लेना. तो 12 दिन की पीसी मिली है. तो मेरी टीम्स है, यही टीम्स अभी आगे कंटिन्यू करते हुए हम बाकी रिकवरी और इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे. तो इसमें किसी और को भी कोई गोली वगैरह लगी है? ऐसा फायर होने के बाद वहां से निकलने के बाद किसी को इंजर्ड हुआ है तो इसमें और? टोटल वहाँ पे जो लोग थे उसमें से एक की डेथ हुई और 4 इंजर्ड थे. तो चारों इंजर्ड साइन हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है. अभी तक इसके बारे में ना तो एफआईआर देते वक्त विटनेसेस या विक्टिम्स ने कुछ बताया और ये बहुत ही
प्रिलिमिनरी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन है, डायनामिक स्टेज में है, तो मैं अभी इसके बारे में कुछ बात नहीं कर सकता। जो फोटोग्राफी का शॉप था, शॉप के अंदर एक वेपन जो था वो मिला है। हालांकि वो वेपन किसका है उसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये राउंड्स तो कुछ वहां पे हमको एम्प्टी केसेस मिले हैं और साथ में कुछ लाइव राउंड भी मिले हैं जो वहां पे बिखरे थे। तो कुछ लाइव राउंड और एम्प्टी केसेस मिला के 15 के करीब थे। तो कितना फायर हुआ ये एग्जैक्टली बोल नहीं सकते क्योंकि एम्प्टी केसेस और लाइव राउंड दोनों है उसमें। कुछ दिन साथ में थे। रिसेंटली येरुनकर जो डिसीज्ड है वो छूट के आने के बाद में दोनों में डिफरेंसेस हुए और ये डिफरेंसेस के वजह से यहाँ पे ये कल वाली जो इंसिडेंस है वो हुआ। ये आरोपी अपना घर चलाने के लिए क्या कुछ काम वगैरह करते थे, नौकरी या कोई कारोबार वगैरह? जो डेली वेजेस वाला है वो काम था, किसी कॉन्ट्रैक्टर के या बिल्डर के तरफ कुछ वहां पे चौकीदारी का काम, इस तरीके से उन्होंने जो प्रिलिमिनरी बताया, लेकिन उसके बारे में डिटेल में जाएंगे और तफ्तीश करेंगे। आजाद गली और पाटिल गली दोनों नजदीक है। सभी एक्यूज उसी एरिया में रहते हैं, उसी एरिया के हैं और नजदीक ही थे। तो जो अभी अब तक की इंफॉर्मेशन है चल के ही आए थे, बाकी और तफ्तीश में आगे पता चलेगा। सर आतापर्यंत 4 आरोपी अटक केले, त्याच्यातला तो 5वा आरोपी फरार आहे, त्याच्यापेक्षा आणखी काही आरोपी आहेत का? घटनास्थळावर ज्यांनी ऍक्च्युअली फायरिंग केली होती हे 4ही आरोपी आमच्या ताब्यात आहेत। FIR मध्ये नमूद करण्यात आलेला एक आरोपी तो त्या ठिकाणावरनं गेला होता या पद्धतीचा उल्लेख FIR मध्ये आलेला आहे, त्याचा आम्ही शोध घेत आहोत। सर हल्ल्यामध्ये जे वेपन्स वापरले ते सोफिस्टिकेटेड वेपन होते की कसे काही देशी कट्टा वगैरे वापरण्यात आलेला? यात जोपर्यंत वेपन माझ्या ताब्यात येत नाही तोपर्यंत मी त्याबाबत अधिक भाष्य करू शकत नाही। परंतु जे काही आतापर्यंत आम्हाला मिळून आलेलं एक वेपन आहे ते कंट्रीमेड आहे। या व्यतिरिक्त इतर जे वेपन्स आहेत त्याचा आम्ही शोध घेत आहोत। आरोपी सर एक ही जगह से अरेस्ट हुए या अलग अलग जगह से अरेस्ट हुए? आरोपितांना आम्ही काल रात्री अरेस्ट केलेलं आहे। कल हमने एक्यूज को अरेस्ट किया है। तो अरेस्ट जो हुए वो सभी न्यू बॉम्बे एरिया से हुए। Sir, any of these accused or co-accused with the deceased? पढ़न ये जो आरोपी पकड़े हैं वो और वो मयत है वो co-accused है? जी नहीं, अब तक जो केसेस हमने देखी उसमें तो नहीं है, लेकिन हम और डिटेल में वो देखेंगे कि कुछ उनका कोई दूसरे पुलिस स्टेशन में इकट्ठा ऑफेंसेस है क्या। ओके, थैंक यू। काढलेत देतो। देखिए उसमें IP परेड होगी तो मैं बुरके वाले दूंगा, बुरके वाले ही दूंगा। IP मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, केस इम्पोर्टेंट है। सर एक आरोपी यहीं से तो मतलब न्यू बॉम्बे से या वहाँ से यहाँ से? नहीं, न्यू बॉम्बे एरिया से। भाग करके एक तो सरेंडर कर दिया था कल, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, सभी आरोपी 12 के बाद में वर्कआउट हो मतलब गए। यहीं के accused है, रहने वाले लोकल चुनावट्टी पाटिलवाड़ी करके जो एरिया है, पाटिल गली करके एरिया है, उस एरिया सामने सामने एग्जैक्टली बगल बगल। ज्या फोटो स्टुडिओमध्ये इन्सिडेंट घडला त्यावेळी त्याचा फोटो स्टुडिओचा मालक खंडे होता। एक्झॅक्टली तो आमचा एक विटनेस आहे त्यावर। आपण त्याला काही लागलं आहे? नाही, नाही, कसं का बचावलं याच्यामध्ये? नाही, त्याला लागलेलं नाहीये आणि त्या व्यतिरिक्त विक्टिम्सचा आणखी एक साथीदार देखील त्या स्टुडिओमध्ये होता, त्याला देखील लागलेलं नाहीये। असे 2 विक्टिम तिथं आहेत की जे तिथले आय विटनेस आहेत पण त्यांना लागलेलं नाहीये। सनी पाटील हा दुसऱ्या गँगचं जे आता आपण टेकिंग तो तिथे सगळं लीड तो करत होता असं कळतंय। सनी पाटील हा मेन यामध्ये सागर मेन आहे का सनी मेन आहे, या ग्रुपचा का त्या ग्रुपचा, मी खूप डायनॅमिक स्टेजमध्ये इन्व्हेस्टिगेशन असल्या कारणामुळे मी आता कोणाला ग्रुप लीडर किंवा हे म्हणू शकत नाही, ते आम्ही व्हेरीफाय करू। चलिए ये सब क्रिमिनल्स हैं, इनके पास दुनिया भर के 5-5 इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में इनके अलग रिकॉर्ड्स हैं, आपके यहाँ विजिट करते होंगे, इनकी जो भी डिटेल्स
रेगुलर बेसिस पे आपके यहाँ जो भी होता रहेगा उसमें, तो कभी ऐसा समझ में आया कि वेपन्स लेके घूमते हैं एरिया में, यहाँ पे सब लोग इस तरह से आधा किलोमीटर आपके पुलिस स्टेशन से एरिया 21 राउंड ब्रॉड डे लाइट में फायरिंग होता है, ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पुलिस का कंट्रोल अक्यूज के ऊपर थोड़ा सा ढीला पड़ चुका है? 2016 का जो एक मौका था, उस मौका में विक्टिम अभी बाहर निकला रिसेंटली नवरात्रि में, उसके बाद में उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। एक्यूज जो है, एक्यूज के 2019 के बाद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और मैंने बोला आपको कि इसमें दोनों की जो राइवलरी शुरू हुई थी रिसेंटली 1-1.5 महीने में शुरू हुई, क्योंकि वो छूट के बाहर आया, छूट के बाहर आने के बाद में ये हुआ। बाकी इस सिलसिले में हम वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट होगा। इसमें से एक भी एक्यूज का करंट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, और जो रिकॉर्ड था वो पुराना रिकॉर्ड था, उसके ऊपर उस एरा में प्रिव्हेंटिव्ह ऍक्शन भी हुई थी। सर एक प्रश्न की हे जे आरोपी तुम्ही म्हणताय की सगळे लेबर आणि लेबर क्लासचे लोक आहेत, त्यांच्याकडे जे वेपन्स आले एवढे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स असते ते कोणी पुरवण्यात आले होते की त्यांनी बाहेरून मागवले? नाही, मी आपल्याला मागाशी बोललो, वेपन सॉफिस्टिकेटेड होते का कंट्रीमेड होते हा तपासाचा भाग आहे, आणि ज्यावेळेला ते रिकव्हर होतील त्यावेळेला त्याच्या बाबतीत अधिक मी भाष्य करू शकतो। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।